नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का आईना और राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक से। अंबेडकर चौक, जैसा कि आप जान रहे हैं, अंबेडकर का स्टैचू लगा हुआ है। यह समस्याओं का निदान करने के लिए है। आज देखा जा रहा है कि कोई भी प्रकार की समस्या हो, किसी समाज की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आजकल लोग यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज कोई भी हो, ऐसा नहीं कि वो SC ST OBC का ही होगा, अन्य प्रकार के संगठन भी यहाँ पर आज इकट्ठा हो रहे हैं। तो इसी के तारतम्य में जो भी समस्याएं हैं, लोग अंबेडकर के स्टैचू के नीचे खड़े होकर के चर्चाएं करते हैं और अपने ज्ञापन तैयार करके राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, कलेक्टर को देने के लिए जाते हैं। तो आज यहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस सिलसिले में आज इकट्ठा हुए हैं। तो आप थोड़ा परिचय दें सर। मैं अमरजीत पटेल। आज यहाँ पर किस सिलसिले में आप इकट्ठा हुए हैं? आज यहाँ इस बाबा साहब अम्बेडकर चौक पर मूल निवासी संघ के तत्वाधान में हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें 5 सूत्रीय मांगों को हमने के ओर महामहिम राज्यपाल महोदय का ध्यान आकृष्ट कराया है। उल्टा करके दिखा। और ये ज्ञापन पत्र हमने जो है महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया है। इस ज्ञापन पत्र में प्रथम कंडिका में हमने जो है पिछड़ी जाति का जो रिजर्वेशन कानूनों में संशोधन करके जो पिछड़ी जाति का रिजर्वेशन जो है शून्य कर दिया गया है, उस संशोधन को निरस्त करके और पूर्ववत कानून को बहाल कराने के लिए हमने मांग रखा है। और जो हसदो अभयारण्य है और जो बस्तर के क्षेत्र में 5वीं अनुसूची को उल्लंघन करते हुए वहाँ पर वनों की कटाई है, उसको भी हम चाहते हैं कि उसको जो है बंद किया जाए। और नगर पालिक निगम चिरमिरी जो आज अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है, तो चिरमिरी नगर पालिक निगम चिरमिरी को विशेष रूप से कार्य योजना बना करके उसके संवर्धन और संरक्षण का कार्य किया जाए। चूँकि चिरमिरी की हालत ऐसी हो गई है अभी कि वो नगर पालिक निगम का दर्जा भी उसका जाने की बात वहाँ के हमारे प्रेस मीडिया के लोग इस बात को उठाते रहे हैं। तो ऐसे में जातिगत जनगणना और बलौदा बाज़ार में जो घटना घटी है, उसकी SIT जांच बैठा करके, सूक्ष्म जांच करके निर्दोष लोगों को तत्काल जो है बाहर किया जाए। ऐसी मांग को लेकर के मूल निवासी संघ के प्रदेश प्रभारी योगेश साहू जी के निर्देशन पर हम लोगों ने आज अंबेडकर चौक में 50-60 की संख्या में पदाधिकारी लोग इकट्ठे हुए। महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया और तत्काल ही इस विषय पर सुनियोजित कार्यवाही करने की हमने मांग महामहिम से रखा है। और इन विषयों पर मूल निवासी संघ विशेष कार्य योजना बनाकर चरणबद्ध आंदोलन करने की प्लानिंग हम लोगों ने तैयार किया है। आपने एक बात किया कि OBC के आरक्षण को शून्य कर दिया गया है, ऐसा कैसे हो गया? क्या है कि एक अध्यादेश, पंचायती राज संशोधन अध्यादेश 2024 के तहत मूल अधिनियम की धारा 129 अंग में हुए संशोधन को निरस्त करने की मांग हम कर रहे हैं। नहीं तो ये जो धारा है, इसको क्यों लाई गई? ये एक हमारे हिसाब से पिछड़ी जातियों का हक को खाने का एक गवर्नमेंट का सुनियोजित षड्यंत्र है। तो इस तरीके से देखिए कि लोगों में आक्रोश है। OBC जिसकी संख्या जो है ना 50% से ऊपर है और उसकी जो भागीदारी है वो शून्य करने की योजना बनाई है, ऐसा इनका आरोप है। और बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई से आया हूँ, मनोज कुमार चौधरी। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर, ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोग ज्ञापन दिए हुए हैं उसके ऊपर कार्यवाही हो। तो ज्ञापन तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन आगे कोई संघर्ष का योजना आपकी बनी है? जी, इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है सभी जिला मुख्यालयों में हमारे जिला समितियों द्वारा फिर से नया ज्ञापन दिया जाएगा। हो सके तो हम लोग फिर से जनसभा रैली करेंगे। तो अभी तो बहुत जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं, तो इतनी जल्दी कैसे आप कर पाएंगे?
देखिए, संघर्ष करना तो हम लोग का कर्म है, हमारा संगठन, और हम लोग लगातार इस मांग को उठाते रहेंगे जब तक कि ये नियम हट ना जाए। तो अभी जस्ट जो है ना चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, चुनाव संपन्न हो जाएंगे, आपके आंदोलन की रूपरेखा बनी नहीं है तो कैसे होगा? क्या आप चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं? देखिए, चुनाव का तो बहिष्कार नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग जो भी जनरल सीट हैं उन सीटों में हम चाहेंगे कि हमारे ओबीसी वर्ग के लोगों को ही जिताया जाए, और उसके बाद भी हम कंटिन्यू से रखेंगे इस कार्यक्रम। अच्छा, तो मतलब इसका अगर निरस्तीकरण नहीं हुआ, यानी मांग पूरी नहीं हुई, तो आप दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे कि जहां भी इन ओबीसी की सीटों में दूसरे लोग खड़े होकर के और अपना परचम लहराने की सोचेंगे, वहां आप दखल करेंगे? जी। आपका आना कहाँ से हुआ सर? मैं चिरमिरी का हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मूल निवासी संघ के तत्वाधान में आज प्रदेश की राजधानी रायपुर में धरना का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है 5 सूत्री मांगों को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के, जिसमें कि चिरमिरी भी एक ज्वलंत समस्या रही है। चिरमिरी भी एक बड़ा मुद्दा है इस ज्ञापन पत्र में। चिरमिरी कोयलांचल नगरी है और पर्यटक रूप से बहुत सुंदर जगह है चिरमिरी। चिरमिरी में पहले कोयला खान हुआ करता था, जिसके कारण वहाँ रोजगार, धंधे, व्यापार फलते फूलते थे। किंतु आज क्या है, वहाँ की पूरी माइंसें बंद है। वहाँ के युवा बेरोजगार रायपुर, बिलासपुर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जहाँ पा रहे हैं रोजगार के लिए, वहाँ पर चले जा रहे हैं। कुल कह लिया जाए कि चिरमिरी धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। पलायन की स्थिति बनी हुई है। अभी 4 पंचवर्षीय चुनाव हुए हैं। 4 पंचवर्षीय चुनाव का जो आंकड़ा होता है कि किसी भी नगर निगम में जनसंख्या की वृद्धि होती है, किंतु नगर निगम चिरमिरी एक ऐसा नगर निगम है जहां पर आए दिन वहां पर जनसंख्या के आंकड़े कम हो रहे हैं और चिरमिरी अपने अस्तित्व की लड़ाई ही लड़ रहा है। मैं तो यही इस मंच के माध्यम से कहने आया था, और ज्ञापन में हम लोगों ने ये उल्लेख किया है कि वहाँ पर पर्यटक स्थल के रूप में चिरमिरी को विकसित किया जाए। छोटे छोटे गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, अन्य उद्योगों के माध्यम से चिरमिरी को मजबूत बनाया जाए, जिससे कि चिरमिरी के युवा वहीं पर रह करके अपने आप को मजबूत बना सकें और चिरमिरी स्थायी हो सके। बस यही कहना है। तो आज जो समस्या है पूरे देश की है बेरोजगारी के संबंध में, अक्सर मीटिंग में ये सब चर्चाएं होती हैं कि हमारा युवा जो है भटक रहा है रोज़गार की तलाश में यहाँ वहाँ, और वो गलत रास्ते में भी जा रहा है, निराशा उसके अंदर आ रही है। तो युवाओं को रोज़गार देने के लिए, युवाओं को कुछ अच्छे रास्ते में लगाने के लिए सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। आप कुछ बताइए, इसमें क्या कहना चाहेंगी? अभी अपन देखेंगे डीएड बीएड वालों को अभी सरकार ने नौकरी से निकाल दिया है और उसको तुरंत लेना चाहिए। और रोज़गार तो देना पड़ेगा सरकार को, महंगाई बहुत बढ़ गई है, सरकार को रोज़गार देना ही पड़ेगा। अगर बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी तो फिर चोरी, हत्या, अपराध ये इतने बढ़ेंगे कि सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। और हम देख रहे हैं कि आजकल हत्या, चोरी, चाकूबाजी ये तो राजधानी में आम बात हो गई है और हर जगह आम बात हो गई है। तो देखिए, पूरे देश में ही बेरोजगारी की समस्या है और सरकार क्या कर रही है, इस पर कितना ध्यान दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान है प्रचार प्रसार में कि हमने इतने रोज़गार दिए। हम इस चैनल के माध्यम से इस बात को ज़रूर कहेंगे कि एक ज़माने में IAS, IPS या स्टेट PSC के एग्ज़ाम होते थे, नियुक्तियां होती थी और बाकायदा जा कर के लोग अपना ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, उसका एक मंच तैयार होता है कि हमने नौकरी दिया, उनको वहाँ पर बुला करके एक कार्यक्रम किया जाता है। मतलब ये क्या है, ये समझ के बाहर बात है। आप कोई बच्चा नौकरी में आने के लिए परिश्रम किया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम को पास कर लिया, उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो उस लेटर को नहीं देते हैं, उस लेटर को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करते हैं और उसका प्रचार प्रसार में जितना शायद उसको पूरे नौकरी में पैसा नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा उस कार्यक्रम में खर्च किया जाता है प्रचार के लिए कि मैंने इसको नौकरी दिया है। ऐसा कभी मैंने 40 साल पहले कभी नहीं देखा। आपका क्या कहना है इसमें? मेरा यही कहना है सर कि सरकार का मनसूबा आम पब्लिक के लिए ठीक नहीं है। इस रवैया को बदलना होगा और जब तक ये रवैया नहीं बदलेंगे
तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस हमारा इतनी कहना है। लड़ाई जारी रहेगी। तरह तरह के विचार लोगों के आते हैं, लेकिन ये अंबेडकर का स्टैचू है, यहाँ से संघर्ष का रास्ता निकलता है। लोग संकल्प लेकर के जाते हैं और फिर भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं कि उनके रोजी रोटी की समस्या होती है। तो आप देख रहे हैं भारत का आईना। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों में भेजिए, ताकि जागरूकता फैले, लोग अपने हक अधिकार के लिए सामने आएँ। धन्यवाद।